बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने कंप्यूटर बेसिक्स की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह के एलिमेंट्स रहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी हमने पिछले सेशन में ली और सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो रहते हैं इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जानकारी लेने वाले हैं कंप्लीट रूप में। चैप्टर 2 पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्या इसके कार्य हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज़र यानी कि वो व्यक्ति जो यूज़ करता है, जैसे मैं और आप, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। मैं डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से कार्य नहीं ले सकता, लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शंस या कमांड देता हूँ, वह इस कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुँचा देता है, जिससे कि हम अपने हार्डवेयर से काम ले पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर को मैनेज किया जा सकता है या किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो बड़े पॉपुलर और इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लेटेस्ट जो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, एमएस डोस। ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने अभी बताए हैं, विंडोज़ 10 से लेके एमएस डोस तक, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा एक अलग कंपनी है एप्पल्स, मैक ओएस है। इसके अलावा आईओएस, ये दोनों एप्पल की कंपनी के हैं। क्रोम ओएस जो कि गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किया गया है नया बिल्कुल। लाइनेक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लाइनेक्स वालों के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। यह हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस और कमांड को कंप्यूटर को एक्सप्लेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर को बड़े आराम से मैनेज किया जाता है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो सबसे पहले यूज़र है, यानी कि मैं या आप। हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं प्रयोग करने के लिए। जैसे मुझे अगर टाइप करना है तो वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जैसे ही मुझे फाइल सेव करनी है उस समय मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य ले सकता है। मैंने अपना वर्ड की फ़ाइल में टाइप कर लिया है, लेकिन जैसे ही फाइल सेव पे जाता हूँ, अब मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि एमएस वर्ड रिक्वेस्ट करेगा विंडोज़ को, विंडोज़ 10 को या विंडोज़ 8 को, जो भी विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ। ये एग्जांपल है केवल। और विंडोज़ 10 जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से चेक करेगा कौन सी ड्राइव पे स्पेस खाली है, और जब मैं सपोज करें डी ड्राइव पे फाइल सेव करना चाहता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा डी ड्राइव पे जो वर्ड की नाम की फ़ाइल मैं सेव करना चाहता हूँ उस नाम से पहले कोई फ़ाइल तो नहीं है, या मेरे पास डी ड्राइव भर तो नहीं चुकी है। तो इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे और हार्डवेयर के बीच में कड़ी का काम करता है। मैं अपनी सभी कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं कार्यों को हार्डवेयर से लेता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री की बात करें तो जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर की एवेल्यूएशन हुई है, उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं समय समय पर। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स द्वारा 1956 में तैयार किया गया था। उस समय यह ऑपरेटिंग सिस्टम आईबीएम नामक मेन फ्रेम कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाया गया था। 1960 में मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का विकास किया गया, जिसमें कई प्रोग्राम को एक ही बार में मेमोरी में रन कर सकते थे। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इस आधार पर विकसित हुई कि 1970 के दशक में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो गया, यानी कि एमएस डोस जिसको हम जानते हैं। यह CUI अर्थात कमांड यूज़र इंटरफेस टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी भी है आपके पास विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। 1980 से 1990 के माइक्रोसॉफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई। 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ किए गए। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे पेड और फ्री, बेस्ट और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय उपलब्ध हैं, जैसे विंडोज़ 10, उबंटू, क्रोम ओएस, फ्री BSD। इसके अलावा विंडो एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिए गए हैं।
इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनिकली, उसके साथ साथ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारे बदलाव होते चले गए। आज की डेट में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है, जिसमें बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, बहुत फास्ट कार्य हो सकते हैं और हम कंप्यूटर की हार्डवेयर को बड़ी आसानी से मैनेज कर पाते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे मुख्य कार्य क्या रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसकी जानकारी लेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।